हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा's क्लासरूम एनएससी में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं। बेसिकली 7.1 के अंदर हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आ रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। और ये करने के लिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे पार्ट 1 में। तो आज के पार्ट 2 में भी बेसिकली हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला ही डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, जहां पर हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्यूशन किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले का एक बार रिवीजन करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 7.1 की सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो डिस्टेंस फार्मूला हम जो यूज करते हैं बेसिकली ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज में लेंगे। आप देखेंगे कि ए पॉइंट आपको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। x1 यहाँ पर ए की x एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, यानी कि x1 को हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और y1 जो है आपका ए पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस हुआ, यानी कि y1 जो है आपका y कोऑर्डिनेट कहलाया ए पॉइंट के लिए। सिमिलरली अगर b पॉइंट की बात करें तो b पॉइंट से अगर हम बात करें तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी b पॉइंट की उसे हम x2 बोलेंगे, यानी कि b पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट x2 माना जाएगा और b पॉइंट के लिए ही y कोऑर्डिनेट y2 माना जाएगा। मतलब y एक्सिस से b पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम y2 कहेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग देयर कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y1 y2, तो हमें AB फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, यानी कि AB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। यहाँ पर AB का मतलब हुआ दो पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस। तो आप देखेंगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या फिर AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये मेन फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, दो पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि बेसिकली ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस है, जहां पर दो पॉइंट्स यानी कि O और A हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। O पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज फिक्स होते हैं 0,0, यानी कि O का x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। और अगर A पॉइंट की बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई यहाँ पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना बिटवीन ओरिजिन एंड अ गिवन पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के इस स्पेशल केस के डिस्कशन के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। यानी कि आप देख रहे हैं कि फिगर में चार पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, जहां पर चार चार कैंडिडेट्स, चार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब चंपा एंड चमेली walk into the classroom and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली, don't you think that ABCD is a square। एक्चुअल में हमें यहाँ पर ये जो चंपा और चमेली के बीच का जो डिस्कशन हो रहा है उसमें हमें ये चीज का डिटर्मिनेशन करना है कि क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या होगा, हमें चार पॉइंट्स गिवन है ए बी सी और डी। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी। सबसे पहले हमें ए बी सी डी की चारों साइड यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, हमें उन चारों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी के जो डायगोनल्स हैं लाइक ए सी और बी डी, उनको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है। तो हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 3 4 बी
67C 94D 61। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ए बी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आप देखेंगे हमने फार्मूला लगा दिया है यहाँ पर, और फार्मूले में जो x1 y1 x2 y2 है उनकी वैल्यूज भी हमने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट कर दी है। तो आप देखेंगे 3 - 6 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर के बराबर हुआ, प्लस 4 - 7 स्क्वायर -3 स्क्वायर के बराबर हुआ, जिसका आंसर अगेन -3 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 9 आता है, -3 का स्क्वायर आप अगेन कैलकुलेट करते हैं तो 9 आता है, तो यानी कि √9 + 9, जिसका आंसर आया √18। और √18 को जब आपने फैक्टराइज किया तो 2 × 3 × 3 हुआ। स्क्वायर रूट से 3 की पेयरिंग बन रही है, तो आप देखेंगे कि 3 जो 2 बार रिपीट हो रहा है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और अल्टीमेटली जो ए बी का जो आंसर है वो आप देखेंगे 3√2 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 आप देख रहे हैं, x1 3 है, y1 4 है, x2 6 है और y2 7 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने x1 x2 y1 y2 के स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिए हैं, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो ए बी को फाइंड आउट करने में यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी की वैल्यू 3√2 हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हमने बी सी यानी कि पॉइंट बी और सी के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करी है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 67, सी के कोऑर्डिनेट है 94। तो आप देखेंगे कि बी सी जब हमने कैलकुलेट किया तो फॉर्मूला बनता है 6 - 9 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर, और ये सारा काम हम अंडर रूट में कर रहे हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी कि 6 - 9 स्क्वायर की वैल्यू -3 स्क्वायर हुई, और 7 - 4 स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर हुई। अब आप देखेंगे -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो अगेन 9 + 9 अंडर रूट में 18 के बराबर हुआ, जिसका फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3 हुआ, और जिसका फाइनली रिजल्ट आया 3√2। तो BC भी हमारे पास 3√2 ही आ रहा है। अब हम CD की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखेंगे CD की कैलकुलेशन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, C के कोऑर्डिनेट्स है 9 4, D के कोऑर्डिनेट्स है 6 1। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर हम CD कैलकुलेट करते हैं तो 9 √9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर होगा, 4 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर होगा। अगेन हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है 9 + 9 अंडर रूट में, जिसका आंसर आ रहा है √18, और √18 का फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3, और जिसका फाइनली आंसर आ रहा है 3√2। तो CD भी यहाँ पर हमारा 3√2 के बराबर है, यानी कि अब तक हमने 3 डिस्टेंस कैलकुलेट किए A B B C C D, और तीनों का आंसर 3√2 के बराबर आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं DA की कैलकुलेशन में। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1, D के कोऑर्डिनेट हुए, A 3 4 के हुए, तो अगेन डिस्टेंस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट की, हमारी कैलकुलेशन बन गई √6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर, जिसका रिजल्ट आया 3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -3 स्क्वायर, और ये सारा काम हम अंडर रूट में करते आ रहे हैं। इनका जो स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो 9 + 9 9 + 9 यानी कि √18 यानी कि 2 × 3 × 3 और 3√2। फाइनली DA का भी आंसर आ चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों साइड AB BC CD DA सभी का आंसर 3√2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अब हमें स्क्वायर की जो कंफर्मेशन है वो दे रहा है, लेकिन उसके पहले हमें इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे, वो भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अब हम डिटरमाइन करने के लिए जो इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखें AC जो डायगोनल है उसकी हमने कैलकुलेशन की है। तो A और C के बीच के डिस्टेंस के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट 3, 4, C के कोऑर्डिनेट 9, 4, तो 3 - 9 स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर। अब 4 - 4 तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, और 3 - 9 यानी कि -6 स्क्वायर। -6 का स्क्वायर हमने जब कैलकुलेट किया तो -6 × -6। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये रूट से बाहर आने पर 6 हो जाएगा। अल्टीमेटली AC की वैल्यू 6 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम BD दूसरा जो डायगोनल है ABCD का उसकी कैलकुलेशन करें डिस्टेंस के लिए, तो B के कोऑर्डिनेट है 6 7, D के कोऑर्डिनेट है 6 1। तो BD कैलकुलेशन में आप देखेंगे रूट में 6 - 6 स्क्वायर प्लस 7 - 1 स्क्वायर, तो 6 - 6 यानी कि 0 हो गया है, और 7 - 1 आपका 6 होता है, 6 स्क्वायर यानी कि 6 × 6, और ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये भी 6 होगा। तो आप देखेंगे कि BD भी आपका 6 के बराबर हुआ। तो इस तरीके से जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं, चारों साइड से वो भी इक्वल आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि
हमारे पास जो ए बी बी सी सी डी डी हैं, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की ऑल साइड्स हैं सभी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली सिंस ऑल द साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज कंफर्म्ड टू बी अ स्क्वायर। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर में है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास प्रूफ है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यानी कि ए बी सी डी जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो स्क्वायर शेप में सिटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मतलब आपको ये बताना है कि इन चारों कोऑर्डिनेट से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो किस टाइप का होगा, और हमें वो हमारा रीजन भी देना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका रीजन क्या है, यानी कि उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके सोल्यूशन पे चलते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट है, -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। तो हमने अज्यूम किया कि ये चारों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए बी सी डी के हैं, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट हुआ -1, -2, बी का कोऑर्डिनेट हुआ 1, 0, सी का कोऑर्डिनेट हुआ -1, 2 और डी का कोऑर्डिनेट हुआ -3, 0। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, यानी कि आप देखेंगे जब हमने x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर में वैल्यूज पुट की, तो ये हमारा कैलकुलेशन बन रहा है √-1 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 स्क्वायर। -1 मिल करके -2 होल स्क्वायर हो गया, -2 - 0 का मतलब -2 स्क्वायर हुआ। अब -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि -2 स्क्वायर 2 बार आ रहा था, तो आपका रिजल्ट आएगा 4 + 4 यानी कि 8। अगर और जब आप 8 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि 2 2 4 4 2 8। और आप देखेंगे जब स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ रहा है तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है 2√2। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ चुकी है, जिसका रिजल्ट है, जिसका आंसर है 2√2। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए बीसी भी हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो बीसी के लिए जो हमने कैलकुलेशन की है वो किस तरह से क्या हो रही है, x1 - x2 की जगह 1 -1 आया बिकॉज x2 की वैल्यू -1 है, और y1 - y2 में 0 - 2 आया बिकॉज y1 0 है और y2 2 है। तो 1 -1 का मतलब हुआ 1 + 1, जिसका फाइनली रिजल्ट आया 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया नीचे की लाइन में, और 0 अवॉइड हो गया, 0 को इग्नोर कर दिया तो -2 स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर हुआ। यानी कि अब हम देखते हैं कि 2 स्क्वायर भी 4 हो रहा है, -2 स्क्वायर भी 4 हो रहा है, जिसको जब हम 4 + 4 को कैलकुलेट करते हैं तो 8 आ रहा है, और 8 का मतलब 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम हो रही है। और हम जब स्क्वायर रूट में बात करते हैं तो जो पेयर बन रहा है 2 का, वो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है बीसी का वो बनेगा 2√2। तो हमने देखा ए बी भी 2√2 था और बीसी भी 2√2 है। अब आप देखेंगे जब आप सी डी की कैलकुलेशन करते हैं तो सी डी में सी के कोऑर्डिनेट है बेसिकली, सी के कोऑर्डिनेट है -1 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट है -3 0। तो यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स अगर हमने सी डी कैलकुलेट किया तो आप देखेंगे कि -1 -3, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों यहाँ पर माइनस थोड़ा सा ज्यादा बार आ रहा है, और 2 - 0 y1 - y2 का आंसर हुआ। अब -1 - -3 का मतलब हुआ -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, -1 + 3 का मतलब हो गया 2, यानी कि 3 - 1 किया तो 2, और -2 अपनी जगह है ही। फिर आप देखेंगे 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर का मतलब 4 + 4 अंडर रूट में चलता आ रहा है ये हमारा कैलकुलेशन, जिसका मतलब हुआ 8, 8 का मतलब हुआ 2√2 और फाइनली आंसर आया 2√2। तो इस तरह से सी डी भी हमारा 2√2 आया है। अब हम डी ए भी कैलकुलेट करें तो आप फाइनली देखेंगे कि -3 -1 प्लस 0 -2 स्क्वायर है, अल्टीमेटली ये भी -3 + 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, यानी कि -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 + 4 अंडर रूट में है ये हमारा। और फिर आगे आया अंडर रूट 8 यानी कि 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2√2। तो डी ए भी हमारा 2√2 के बराबर आया। फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि डायगोनल्स की कैलकुलेशन क्या कहती है। तो डायगोनल AC जब हमने कैलकुलेट किया तो -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C। फिर आप देखेंगे -1 +
1 हो गया, यानी कि जो 2 बार माइनस आ रहा है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और -2 आपके -4 स्क्वायर हो गए, -1 + 1 कैंसिल हो गए, और 4 माइनस जो माइनस का 4 स्क्वायर है उसका आंसर आ गया 16 विच इज इक्वल टू 4। फिर आप जब BD की कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स, आप देखेंगे 1 -3 स्क्वायर प्लस 0 0 स्क्वायर, तो 0 की तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकती मैं, और जो 1 -3 था वो 1 + 3 स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, एंड 4 स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 4 ट्वाइस, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आया तो BD भी आपका 4 के बराबर हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे AC और BD भी बराबर हैं। जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें अगर हम AC और BD डायगोनल कंसीडर करें तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन हमने अप्लाई की वो उसके अकॉर्डिंग AB BC CD DA चारों इक्वल हैं, यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर हम कंसिडर करें तो चारों साइड इक्वल हुई, साथ ही साथ AC BD जो डायगोनल्स थे वो भी इक्वल हुए। तो हम कह सकते हैं कि सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स of quadrilateral ABCD are equal, so given points are the vertices of a square, that is ABCD is a square, और यही हमारा जो फाइनल प्रूफ है वो हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के जो फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट गिवन थे, हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल तो बना ही रहे हैं, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा, स्क्वायर टाइप का होगा। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन हमें गिवन है, 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमने इन कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम किया कि ये ABCD के कोऑर्डिनेट्स हैं, और 1 बाय 1 हमने यहाँ पर क्या करना है, AB BC CD DA की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आप देखेंगे AB की डिस्टेंस हमारे पास 2√13 आ रही है, बिकॉज जब हम स्टार्टिंग से अगर फॉर्मूले में देखें तो -3 स्क्वायर प्लस 5 -1 स्क्वायर, -3 को -6 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है, 5 -1 4 हो गया है, -6 का स्क्वायर 36 हुआ, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ विच इज इक्वल टू √52 को फैक्टराइज किया, 2 मल्टीप्लाई 13 एंड इट इज इक्वल टू 2√13। तो अल्टीमेटली AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√13। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखेंगे BC की BC डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि 3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट में कैलकुलेट हो रहा है ये वाला भी पार्ट। फिर हमने देखा √3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 4, एंड 9 + 4 इज इक्वल टू √13। तो आप देखेंगे कि BC की वैल्यू √13 आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे CD की कैलकुलेशन की गई है यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स 0 3 एंड D के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4। तो CD के कोऑर्डिनेट्स को जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट किया तो 0 -1 स्क्वायर x1 - x2 की जगह आ गया, 3 -4 स्क्वायर y1 - y2 की जगह आ गया। तो 0 -1 यानी कि 1 हो गया क्योंकि माइनस प्लस हो गए, और 3 -4 यानी कि 3 + 4 हो गया। तो अल्टीमेटली 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हमारा कैलकुलेशन बनता है रूट के अंदर, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 + 7 × 7। यहाँ पर 7 × 7 के स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहा है। फिर आप देखेंगे ये बन गया 1 + 49 विच इज इक्वल टू √50, एंड √50 को जब फैक्टराइज किया तो 2 × 5 एंड विच इज फाइनली इक्वल टू 5√2। तो CD की वैल्यू आ गई 5√2। फिर बचता है हमारा DA को जब हमने कैलकुलेट किया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D एंड A, तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन बनती है -1 -3 स्क्वायर प्लस -4 -5 स्क्वायर, यानी कि ये जो दो ब्रैकेट हैं बेसिकली x1 - x2 और y1 - y2 स्क्वायर के जगह हमने यूज किए हैं। अब हमने क्या किया, -1 तो एज इट इज रहा, बट -3 को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि माइनस प्लस हो गए, और -4 और -5 9 स्क्वायर हो गया, यानी कि माइनस का 9 स्क्वायर। फिर आप देखेंगे -1 + 3 2 बन गया है, बिकॉज 3 - 1 2 होता है, -9 स्क्वायर एज इट इज उसके साथ चल रहा है। जब 2 का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो 4 आया, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, इसको हमने जब प्लस किया तो 85 आया, जिसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 5 × 17 आ रहा है रूट के अंदर। इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली जो DA हमारा होगा वो √85 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हमने AC और BD की कैलकुलेशन की है, तो AC हमारा √13 है और BD हमारा √41 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि AC और BD भी हमारे कैलकुलेटेड है, जिनका रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है।
तो इस बेसिस पे, क्योंकि अब हमने चारों पॉइंट्स का यूज करके चार साइड की डिस्टेंस निकाल ली है और दो डायगोनल्स भी डिटरमाइन किए हैं, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो होता क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों ही डिस्टेंस अगर हम देखें, एक ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया जाए तो चारों ही इक्वल नहीं है। साथ ही साथ ए सी और बी डी भी आपस में इक्वल नहीं है, जिनको अगर हम डायगोनल कंसिडर करें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू सी डी एंड नॉट इक्वल टू डी ए। मीन्स जो ए बी बी सी सी डी डी ए हैं ये चारों साइड ही आपस में इक्वल नहीं है। इसके अलावा अगर हम इन चारों पॉइंट्स का यूज करके एक ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट ए बी सी जो हैं वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी कोलिनियर्स हैं, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी प्लॉट दिस गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ we see A, B, C are collinear, so it's not possible to form a quadrilateral using given 4 points। तो आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स गिवन है वो किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल को नहीं फॉर्म कर रहे, बिकॉज इन चारों पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और जब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट की, चारों पॉइंट्स का यूज करके जब हमने चार साइड और डायगोनल कंसीडर करते हुए दो साइड और भी हमने कैलकुलेट की, तो वो आपस में कहीं कनेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई भी इक्वल नहीं है। तो यूजिंग दीज टू प्रूफ्स वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है, चार पॉइंट्स हमें गिवन है, चार कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने उनको अज्यूम किया कि ये चारों ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले हमने ए बी कैलकुलेट किया तो आप देखेंगे 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट में आया, जिसका रिजल्ट आया -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, जिसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो √9 + 1 यानी कि √10। तो यहाँ ए बी साइड √10 के बराबर है। फिर हम BC की बात करें तो BC 3√2 है। ये कैसे क्या हुआ, हमने x1 - x2 y1 - y2 स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस फार्मूला था वहाँ पर हमने x1 x2 y1 y2 के पॉइंट्स पुट कर दिए हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स B एंड C। फिर हमने देखा 7 - 4 जो है वो 3 स्क्वायर हो गया, 6 - 3 ऑल्सो 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि ये 9 + 9 हो गया, यानी कि ये √18 हो गया। √18 को 2 × 3 हमने लिखा, और अल्टीमेटली ये BC इज इक्वल टू 3√2 हमारा आंसर आया। BC के बाद जब हमारे पास CD की बात कर लेते हैं तो CD का हमने जो कैलकुलेशन किया यूजिंग कोऑर्डिनेट C 4,3 D 1,2, तो आप देखेंगे कि 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर CD की कैलकुलेशन में हमने वैल्यूज पुट की। फिर हमने देखा कि 4 - 1 3 स्क्वायर हो गया, 3 - 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया। तो जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो अगेन √9 + 1 यानी कि √10 के बराबर CD का आंसर आया। फिर जब DA की बात कर लेते हैं तो DA हमारा जब हमने कैलकुलेट किया यूजिंग 1,2 जो कि D के कोऑर्डिनेट्स हैं और यूजिंग 4,5 जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले में हमने इन कोऑर्डिनेट्स को डिस्टेंस फार्मूले में पुट किया तो कैलकुलेशन बनती है कि DA इज इक्वल टू √1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर। 1 - 4 स्क्वायर आपका -3 हो गया, 2 - 5 स्क्वायर आपका -3 स्क्वायर हो गया। तो जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो -3 × -3 9 हुआ, और अगेन -3 × -3 भी 9 हुआ। तो 9 + 9 √18, 18 को कैलकुलेट किया तो 2 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 3√2। तो DA भी हमारा 3√2 आया। अब हम कैलकुलेट करते हैं दो साइड और एक्स्ट्रा यानी कि AC और BD जिन्हें हम डायगोनल कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो जब AC की कैलकुलेशन की तो इसकी कैलकुलेशन बनती है 4 - 4 प्लस 5 - 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बिकॉज 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 - 3 2 हो गया, 2 स्क्वायर हमने देखा तो 4 आया, 4 का जब स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट किया इनफैक्ट तो हमारा AC का रिजल्ट आया 2। जब हम BD की बात करें तो BD में हमारे पास कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि 2√13 इसका आंसर आया। तो इस बेसिस पे जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो हमारे पास AB की वैल्यू है √10, BC की वैल्यू है 3√2, CD की वैल्यू है √10 और DA की वैल्यू है 3√2। तो आप देखेंगे कि अल्टरनेटिवली
ये वैल्यूज आपस में इक्वल है, और जब ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, बट उनके डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी है. इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. सो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स विल बी पैरेललोग्राम, दैट इज एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो भी हमारा आज का कंप्लीट होता है. और तब तक के लिए थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.